सुप्रभात। RDJPS वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वटवृक्ष का पाठ 3 हमारा दायित्व पढ़कर समझेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारा दायित्व। सबसे पहले हम इसका अध्याय परिचय पढ़ लेते हैं। प्रकृति से विरासत में मिली और अमूल्य धरोहर के उपयोग का अधिकार हमें है, तो यह कर्तव्य भी हमारे जिम्मे है कि हम उसे आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपें। ऐसा तभी संभव है जब हम उसे भविष्य के लिए बचाकर रखें। जब जागो तभी सवेरा की तर्ज पर कह सकते हैं कि तेल और गैस का संरक्षण अभी से करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक रोज आप सोकर उठे। सुबह सुबह एक प्याला चाय की इच्छा से भगोना गैस पर रखा। पानी का खदबदाना और इसमें चाय पत्ती और इलायची की गंध से मन का तरोताज़ा होना एक अच्छी सुबह की शुरुआत का संकेत था कि अचानक गैस खत्म, फिर पानी का खदबदाना बंद। चाय की महक वहीं ठंडी होकर पसर गई। मन बेचारा कभी चाय को देखता तो कभी गैस को। मामला यही तक रहता तो मान लेते। दिन की शुरुआत अच्छी ना सही, पर शेष दिन तो ठीक ही था ना। किंतु ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बाहर निकाली तो ज्ञात हुआ कि पेट्रोल खत्म था। जैसे तैसे ऑफिस पहुंचे तो देरी से आने के कारण बॉस की डांट और सहकर्मियों की सवालियों नज़रों का सामना करना कितना बुरा लग रहा था। जो कुछ भी हुआ, भला उसमें आपका क्या दोष था? आखिर सारा गुनाह तो था गैस और पेट्रोल का, पर सज़ा मिली आपको। आइए अब आत्म मूल्यांकन करते हैं। यदि गैस और तेल का सही उपयोग नहीं किया गया तो दंड अतः मनुष्य ही भोगेगा। उपयुक्त उदाहरण साक्षी है कि दैनिक जीवन में इन दोनों की हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। धरती का दोहन करके हमने अनेक चीज़ें प्राप्त की हैं, तेल भी उनमें से एक है। गैस भी मानव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वस्तुतः ये दोनों हमें विरासत में मिली ऐसी धरोहर है जिनका संरक्षण करके आने वाली पीढ़ियां को देना हमारा गंभीर दायित्व है। किंतु अफसोस यही है कि हम इस दायित्व को साधारण मानते हैं और गंभीरता देखते ही नहीं। हमें लगता है कि अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से इन्हें खरीदते हैं, तो इन पर हमारा अधिकार है। अधिकार क्षेत्र में आने वाली वस्तु का मनमाना प्रयोग करने से भला हमें कौन रोकेगा? हमारी गाड़ी है, लाल बत्ती है तो क्या हुआ? भला गाड़ी बंद क्यों करें? सामने से शर्मा जी, उनसे बतिया लें। अब शर्मा जी का स्कूटर पेट्रोल पी रहा है तो क्या? हमारी गाड़ी तो गैस पर है। अपना बतियाना तो अच्छा लगा, किंतु गैस और पेट्रोल ने अपने व्यर्थ जाने का दुख एक दूसरे से कैसे कहा, यह ना हमें पता है और ना शर्मा जी को। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो हमें और शर्मा जी को अपने घर में एक बड़ा सा चित्र लगाना चाहिए जिसमें आदि मानव कच्चा मांस खा रहा था।
बस आदि मानव के चेहरे पर अपना फोटो चिपका दें। बात हंसने की नहीं, यही भविष्य की तस्वीर है। तेल और गैस के अत्यधिक प्रयोग से इनका भंडार समाप्त हो सकता है। बढ़ती आबादी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जंगल कटने लगे हैं, जिससे लकड़ी ही खत्म हो जाएगी तो कच्चा मांस ही खाना पड़ेगा। फिर इससे और आदि मानव में हम फर्क क्या रह जाएगा। गाड़ियों में डलने को पेट्रोल खत्म तो पद यात्रा करनी होगी या बैलगाड़ी का युग लौट आएगा। वस्तुतः तेल और गैस भंडार का कम होना अब एक देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना होगा। समस्या चाहे गंभीर है पर समाधान जटिल नहीं। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत तथा सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। हमें व्यक्तिगत तौर पर यह प्रण लेना चाहिए कि हम पानी, बिजली, गैस तथा तेल का अंश भर भी व्यर्थ नहीं करेंगे। यह प्रतिज्ञा लेकर दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें तो ये पंक्तियां स्वयं को चरितार्थ करने लगेगी। मैं अकेला चला था, कारवां संग हो लिया। वर्तमान में स्थिति यह है कि घर में जितने सदस्य हैं उतनी ही गाड़ियां चलती हैं। अधिक गाड़ियों का सीधा अर्थ है पेट्रोल खर्च तथा प्रदूषण बढ़ाना। लोकल ट्रेन, लोकल बसों में यात्रा करना किफ़ायती भी है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी। 5 पड़ोसी मित्र या संबंधी के साथ तय करें कि इस सप्ताह आपकी और अगले सप्ताह उनकी गाड़ी से ऑफिस जाएंगे। ऐसा करने से पारंपरिक सहयोग एवं मैत्री बढ़ेगी, पेट्रोल की बचत होगी, खर्च में कमी आएगी। मुंबई में टैक्सी के बढ़ते खर्च को देखते हुए कई स्थानों पर लोकल ट्रेन और बस के बाद गंतव्य पर जाने के लिए साइकिल प्रणाली शुरू की। टोकन देकर साइकिल किराए पर लेना किफ़ायती होने के साथ एक ही प्रकार का व्यायाम भी है। कुछ स्वयं सेवाएं संस्थाएं इस विषय में लोगों को जागरूक कर सकती हैं। विद्यालयों में इन समस्याओं पर भाषण, वाद विवाद, परियोजनाएं कार्य देकर विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा की जा सकती है। मीडिया की भूमिका तो इस दिशा में की जा सकती है। मीडिया की भूमिका तो इस दिशा में अविस्मरणीय ही कही जाएगी। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में उचित कदम उठाए। दिल्ली सरकार का एक दिन सम तो दूसरे दिन विषम नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतारना इस दिशा में अच्छा प्रयोग था। निसंदेह ऐसे प्रयोग में कठिनाइयां आती हैं, पर आम जन के सहयोग से पेट्रोल की बचत और प्रदूषण मुक्त भविष्य का रास्ता स्पष्ट होता है, दिखाई देने लगता है। इसके अतिरिक्त हर परिवार को पेट्रोल तथा गैस मिलने की सीमा निर्धारित की जा सकती है। किफ़ायत करने वाले को पुरस्कार करने का फॉर्मूला भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। गैस और तेल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इस पाठ में बच्चों बताया गया हमारा दायित्व है कि हम जल, बिजली, गैस, पेट्रोल, जितनी भी हमारे पास जो सीमित चीज़ें हैं, कोयला, इन चीज़ों का हमें बचत करनी चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि ये जो हमारे पास सामान है, जो प्राकृतिक से हमें चीज़ें मिली हैं और जो हम इंसान ने बनाई हैं, वे उन चीज़ों का हम क्या करें, संरक्षण करें, उसको व्यर्थ ना जाने दें, ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं, ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर ना उतारें, पेड़ों को ज़्यादा ना काटें। ठीक है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इससे हमारा क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। जितना ज़्यादा पेट्रोल हम की गाड़ियाँ चलाएंगे उससे प्रदूषण फैलेगा। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। यही हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम इन चीज़ों का संरक्षण करें।